नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज अगस्त भी स्टार्ट हो चुका है और अगर अगस्त की शुरुआत हो चुकी है तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मात्र हमारे पास 6 महीने का समय बचा है। और इन 6 महीने का मतलब होता है कि हमारे पास लगभग 180 दिन का समय बचा है। इन 180 दिनों में हमें अपने सिलेबस को भी पूरा करना है। इन 180 दिनों में अपने सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन सा ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके बाद हम बोर्ड के एग्जाम में 95% नंबर लेकर के आ पाए। बच्चों, आप सभी ने एक सपना जरूर ही देखा होगा कि हमें बोर्ड के एग्जाम में 95% लाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बैकलॉग लग गया, कहीं कहीं आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि भाई हम अब नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप भी ला सकते हो। मात्र इस वीडियो को आज हमारे साथ 10 मिनट तक देखना है और उसके बाद तुम्हारे अंदर वो आग उत्पन्न होगी जो आग आपकी बोर्ड के एग्जाम तक नहीं रुकेगी। लेकिन याद रखना, ये वीडियो तुम्हारा लास्ट वीडियो होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें जरूरत ना पड़े कि 1 सितंबर से हम कैसे पढ़ें। मेरे बच्चों, आज हम एक शपथ लेते हैं कि बचे हुए दिनों में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। जितना हम आपको पढ़ाएंगे आप उतना पढ़ेंगे और जिस तरीके से जितनी चीजें आज बताएंगे उनको फॉलो करेंगे, ज्यादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें 4 नियम ध्यान रखने हैं। अब उन 4 नियमों में हमारा पहला नियम अब यहां पे हमारे सामने आने जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम सारी चीजों को। बच्चों, अगस्त भी हमारा शुरू है। क्या 95% आ सकता है? ऐसा क्या नामुमकिन है? बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ हमारे पास 180 दिन बचे हैं और 80 दिन अगर 180 दिन अगर हम ध्यान से पढ़ लें तो भाई 95% ला सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं साफ बोलना चाहता हूं, आखिरी के 3 महीने भी पढ़ करके अच्छे नंबर लाए जा सकता है। तो क्यों ना, हमारे पास तो 6 महीने हैं, अगर हम इन 6 महीनों को ध्यान से अच्छे तरीके से फॉलो करें तो बढ़िया हो जाएगा। तो एक एक स्टेप बताऊंगा, बस हमारे साथ लगे रहना। तो बच्चों, पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है 180 डेज रूल। ये क्या होता है? 180 दिनों का चैलेंज। कैसा चैलेंज? अब इन 180 दिनों को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट हमारे पास क्या होगा कि हमें पूरा सिलेबस क्या करना है, पूरा करना है। अब बच्चे क्या करते हैं? मास्टर साहब पढ़ा नहीं रहे हैं। अब हम मास्टर साहब पढ़ा नहीं रहे तो हम कैसे पढ़ेंगे? मेरे बच्चों, बहुत सारी पिछली क्लासेस भी होती हैं। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर पहले चैप्टर से कब पढ़ाओगे? तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी टीचर आपको पहले चैप्टर से आज पढ़ाना शुरू करेगा, कल आपका टाइम जो कुछ ना कुछ खराब होगा, बैकलॉग लगेगा और उसके बाद फिर आप पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं एक बात साफ साफ बोलना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए तो अब आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो। चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो कि भैया मैथमेटिक्स में आपका पहला चैप्टर पूरा है, अब दूसरा चैप्टर पूरा करना है। कैसे भी पूरा करना है, सर्च करना है यूट्यूब पे कि भैया हमें बहुपद पढ़ना है, हमने खुद पढ़ा रखा है, पढ़िए उसको। आप सर्च कीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, सर्च कीजिए, पढ़िए। लेकिन इन 180 दिनों के अंदर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो, ये एक चैलेंज ले लीजिए। हमने कहा 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट हमने बताया कि भैया 60 दिनों में हमें अपने सिलेबस को पूरा करना है। 60 दिन की जगह पे अब मैं कहता हूं 30 दिन तुम और ले लो। 30 दिन तुम और ले लो और उसके बाद अगले जो 60 दिन होते हैं उसमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिवीजन कर लो। एक बार खुद से रिवीजन कर लो और एक बार ये हम खुद रिवीजन कराएंगे। ज्ञानोदय का हर टीचर आपको रिवीजन कराएगा। बड़ी बड़ी मैराथन क्लास लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तैयार रहो। ये तुम्हारे लिए बड़ा बिग सरप्राइज होने वाला है, राइट? तो हमने क्या बताया कि भैया पहली और दूसरी यानी 2 तरीके से रिवीजन, पहले बार हम कराएंगे और दूसरी बार आपको स्वयं करना है। स्वयं कैसे करना है? स्वयं कैसे करना है? कॉपी लेकर के बैठना है और जब तक आपको चैप्टर कवर आपका ना हो जाए तब तक उस चैप्टर को पढ़ते रहना है। यह होता है हमारा प्लान रिवीजन करने का। ठीक, एक चैप्टर लेकर के बैठे, जब तक खत्म ना हो जाए हम दृढ़ संकल्प लेकर के बैठेंगे कि भैया अब जब तक खत्म नहीं होता हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये अगले बचे हुए 60 दिनों में करना है। फिर जो आखिरी के 60 दिन होते हैं, यानी हम अगर बात करें तो दिसंबर के 15 दिन, जनवरी के 30 दिन और फरवरी के 15 दिन, यानी मिला के कितने हो गए सर? मिला के 60 दिन हो गए। अब इन 60 दिनों में तुम्हारे 1 से 2 दिन बर्बाद होंगे। क्यों? क्रिसमस में हो सकता है खराब हो जाए, या न्यू ईयर में आप 1-2 दिन सेलिब्रेशन करो, इसलिए आपके दिन खराब हो सकते हैं। लेकिन जो 60 दिन बचेंगे वो फिर भी आपके पास 60 दिन हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी तो 31 की होती है। तो ऐसे में जो आखिरी के 60 दिन होते हैं, उन आखिरी के 60 दिनों में मॉक टेस्ट का देना है। मॉक टेस्ट हम इसी चैनल के ऊपर कराते हैं, तुम्हें 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक
हमारा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, जितना एमसीक्यू आता है सब हम आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर करा देंगे, फ्री कराएंगे, टेंशन मत लो। दूसरी बात, हम आपको पीवाईक्यूज करना है, यानी पिछले ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, हम कराएंगे आपको, ज्ञानोदय पर कराएंगे, शक्ति बैच के अंदर कराएंगे, अगर कोई बच्चा जुड़ा है शक्ति बैच से या शक्ति 2.0 से, हम उसमें जरूर कराने वाले हैं। उसके बाद फाइनल रिवीजन के लिए हमें बड़ी बड़ी मैराथन्स करनी होती हैं, मतलब 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की एक क्लास करनी होती है। फिर आता है तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट, तो ये तुम्हें डिवाइड करना है 60-60 दिन। लेकिन भाई ये कहां डिवाइड हो पाएगा, जब संकल्प लोगे तब ना हो पाएगा। क्या तुमसे हो पाएगा? वीडियो को रोको और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम ये 180 दिन का चैलेंज पूरा करोगे? जल्दी से बताना। तो याद रखना, टॉपर जो होते हैं वो ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते हैं, बस वही चीजें पढ़ते हैं जो पेपर में आती हैं और बार बार पढ़ते हैं उनको। ये सबसे बड़ा टारगेट रहता है टॉपर्स का। दूसरी चीज अगर बात करें 333 यानी 333 रूल, इसे हम बोलते हैं 333 रूल। हम आज आपको 4 रूल बताएंगे, बस ये चारों रूल आपको फॉलो करना है। ये बड़ा बड़ा लिख लो कहीं पर, 180 दिन का चैलेंज, 180 डेज चैलेंज, लिख लो 333 रूल। अब 333 रूल क्या कहता है? कहता है कि पहली बार आपको एक बार क्या करना है? पढ़ाई करना है, यानी हर चैप्टर को 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूं ना। पहली बार चैप्टर को पढ़ना है समझने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों काम साथ करते हैं। जैसा मैं कभी कभी बोलता देखता हूं तो हमारे बच्चे लिखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है एक बच्चे की जो क्लास 10th में होता है। उसको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। पता चला कि मैं साइंस में पढ़ा रहा हूं, साइंस में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, कोई भी, मान लीजिए हमने जैव प्रक्रम पढ़ाया। अब बच्चे की डिमांड है सर इसके क्वेश्चंस, तो भैया डिमांड तभी आप करें, पहले एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें। जब आपको यकृत के बारे में पढ़ लोगे, जब आप पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लोगे, तभी तो उसके अंदर का छोटा बड़ा क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो एक बार चैप्टर जब मैं पढ़ाऊं तो आप उसको अच्छे से हमारे साथ में कॉन्सेप्ट के साथ समझो। दोबारा से क्या करो, आप नोट्स बनाओ उसका, यानी अब दोबारा नोट्स बनाने के लिए अलग से बैठो। अगर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं आप उससे कर लो, या आपको जो पीडीएफ नोट मिलता है उससे नोट्स बना लो। तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपका हो गया कि नहीं बताओ? ठीक, क्योंकि जब आप लिखोगे तब भी तो दिमाग लगाओगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कान में लगाया ईयरफोन, रख दी दोस्त की कॉपी और अपनी कॉपी रख के छाप लिया। इसे पढ़ना नहीं कहते, इसे टाइम वेस्ट कहते हैं। पढ़ाई करते वक्त अगर तुम्हारे कान में ईयरफोन लगा हुआ है और किसी एक्टर के जो है या किसी सिंगर के जो है, एक्टर का डांस चल रहा है और सिंगर के आप क्या कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, तो भाई ऐसे में तुम्हारा सिलेबस तो पूरा हो जाएगा लेकिन वो दिमाग से पूरा नहीं होगा। समझ गए? तो एक बात अच्छे से क्लियर। तीसरी चीज हमने क्या बताई, तीसरी बात बताई कि एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन लगाने के लिए पढ़ना है। अब पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीक से आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा। ठीक, आप निश्चिंत रहो, मैं कराने आ रहा हूं या हमारी पूरी टीम आ रही है आपको कराने के लिए। तो हमने क्या बोला कि तीसरी बार एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन लगाने के लिए मेहनत करना है। एक चैप्टर उठाया उसके क्वेश्चंस लगा लिए, दूसरी क्वेश्चन चैप्टर उठाया उसके क्वेश्चंस लगा लिए। लेकिन तीसरी बार बेटा तब करना होता है जब आपका वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो या फिर आपका सिलेबस 100% हो चुका हो। आप कोशिश करिए तीसरी बार एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन लगाना। स्वयं से जब शुरू करना है तो भाई वो अक्टूबर से करें, अभी आप स्वयं से मत करें। अभी आप केवल सिलेबस पूरा करने पर फोकस करें, अच्छे से समझ के, क्वेश्चंस के पीछे मत पड़े। जो क्वेश्चंस हमारे द्वारा कराए जाते हैं क्लास में बस अभी आप उतना करो, वही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये 333 रूल से कौन कौन एग्री है, एक बार वीडियो रोको और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल ऐसा है, यानी कि 80-20 रूल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है कि भैया आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरे सिलेबस को आप इस तरीके से डिवाइड होता है कि जो 20% हमारे टॉपिक होते हैं उनसे ही हमारा 80% क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। यानी कि पूरे सिलेबस में 20% टॉपिक। चलो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, अब उसमें हमें पता है कि सिद्ध करने को आएगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने को आएगा और हमें उसको सिद्ध करना होगा, हमें उसको सिद्ध करना होगा। आपको पता है कि पाचन तंत्र का चित्र आएगा, आपको पता है कि मानव हृदय की संरचना बनाने को आएगी, आपको पता है कि उत्सर्जन तंत्र आएगा, आपको पता है कि नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है और वो पेपर में आएगा। आपको पता है कि मंडल के नियम पेपर में आएंगे, आपको पता है कि अगर हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में जाएंगे तो वहां पर जो रे डायग्राम्स होते हैं वो हमारे पेपर में आएंगे। लेकिन फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैंने जो मुंह से टॉपिक्स बोले हैं, ऐसे अगर तुम टॉपिक्स चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा और ऑलरेडी मैंने कर रखा है, कोई पहली बार नहीं करूंगा। ठीक, तो हमने क्या कहा
80-20 रूल्स, यानी 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे 80% क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसे टॉपिक्स को कैसे ढूंढें? कैसे ढूंढें? किताब उठाइए। किताब उठाने के बाद आप उसमें से देखिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप काफी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। या आप ऐसे सोचो कि एक हमने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लिया, वहां से हमने देखना शुरू किया। हमने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज्ञानोदय के चैनल पर, हमने ज्ञानोदय के ऐप पे हमने फ्री में अपलोड करा रखे हैं, अब वहां से जाके भी ले सकते हो। ठीक, तो हमने क्या कहा कि 80% हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो 20% सिलेबस तुम्हें छांटना है। क्लियर है? याद रखोगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर होंगी। और ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क से ही टॉपर बनता है। अगर आप सोचो कि ज्यादा पढ़ने से कोई टॉपर बनता है, तो ज्यादा पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता। हो सकता है कि आपके क्लास के अंदर जो आपका दोस्त है वो डेली बहुत मेहनत कर रहा है, टीचर जो याद करने के लिए बोल रहे हैं वो सब सुना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसके मार्क्स अच्छे ना आए। क्यों? रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि उसने पढ़ाई तो करा लेकिन सही ढंग से नहीं करा। उसने अननेसेसरी चीजें पढ़ डाली, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी वो भी पढ़ डाली। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे करते हैं, सर मैंने 4 बुक लगा ली। भाई 4 बुक लगाने से कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीजें करने से होता है। अब तुम्हें नॉलेज गेन नहीं करना है 10th क्लास में, तुम्हें अब टॉपर बनना है। और टॉपर बनने की स्ट्रेटजी अलग होती है और नॉलेज गेन करने की स्ट्रेटजी अलग होती है, बात याद रखना। और हम तुम्हें इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले तुम्हारा सिलेबस पूरा करते हैं ताकि तुम्हें नॉलेज भी हो जाए और तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और फिर आफ्टर अक्टूबर मैं इस मोड में आ जाता हूं कि मैं आप सभी को सिर्फ टॉपर बनाने के लिए पढ़ाता हूं, नॉलेज के लिए नहीं। आफ्टर अक्टूबर क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास सिर्फ एक गोल होता है कि सामने वाले बच्चे को हमें वही प्रश्न कराने हैं जो पेपर में आते हैं। तभी तो बच्चे कहते हैं कि ज्ञानोदय से पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे ही, है ना? बिल्कुल टॉपर बनोगे। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। हमने क्या कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करने हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी को उठा के एकदम छाप डालो। मैंने करा रखे हैं, आप उसको करो। तो हमने कहा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करो। अगर पढ़ लेते हो तो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, सबसे कम समय में ज्यादा स्कोर करने का केवल यही तरीका है कि पीवाईक्यूज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करो। लेकिन ये तब करो जब पहले तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो। अगर डायरेक्ट किसी चैप्टर में जाओगे, ये करने लगोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। बोलो, मैंने 3 मेथड बताए। कौन सा? 180 डेज चैलेंज। मैंने दूसरा बताया 333 रूल्स। फिर उसका तीसरा हमने बताया कि 80-20 रूल। 80% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, हमारे 20% सिलेबस से। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि संडे नॉट अ फन डे। संडे मतलब एग्जाम डे। सर ये कौन सी बात कर दी? महीने में कम से कम 4 संडे पड़ते हैं और अधिकतम 5। किसी महीने में 4 होते हैं, किसी महीने में 5 होते हैं। हर संडे एक टारगेट बनाओ कि तुम्हें हर संडे को कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं, उनको लिखकर प्रैक्टिस करना है। 3 घंटे एटलीस्ट बैठना है। हर संडे को हम सुबह 10 बजे बैठेंगे, 1 बजे उठेंगे। हम 8 बजे बैठेंगे, हम 11 बजे उठेंगे। यानी हम 3 घंटे लगातार बैठे रहेंगे चेयर के ऊपर और 3 घंटे बैठ करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक हैबिट डालेंगे कि भैया हमें 3 घंटे रोज बैठना नहीं है, बल्कि केवल रविवार को बैठना है। रविवार को बैठना है, खुद को परखने का दिन होता है। अब इसमें करना क्या है मैं बताता हूं। जैसे इन दिनों में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप एक हैबिट डालो कि हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। हम हर संडे को 3 घंटे बैठेंगे, लिखने की आदत होगी हमें, साफ सुथरा लिखेंगे। समझ गए? अभी मैं एक बहुत प्यारी सी बात बोलने जा रहा हूं। मैंने कुछ बातें बताई, अभी मैं और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें रोकता हूं और सबसे कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारी ज्ञानोदय टीम भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो। तो क्यों ना हम देश के प्रधानमंत्री जी की तरह से आप मन की बात कर लें। तो चलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर अगर आप हमें ऐसे नोट दे देते कि हम उनका प्रिंट निकाल लेते तो कितना अच्छा हो जाता। ऐसी कॉल्स हमारी टीम के पास बहुत आती हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। अगर मैं आपको प्रिंट दे दूंगा तो आप उसका प्रिंट निकाल लोगे और सामने रख लोगे, लेकिन ना तो उसको आप लिखोगे और ना उसको आप याद करोगे। वो सिर्फ उन किताबों की तरीके से रखा रहेगा जैसे तुम्हारे कमरे में 75 तरीके की किताबें रखी होती हैं। कुछ ऐसी भी आपके पास किताबें होंगी जिनको आज तक आपने खोला नहीं होगा। इसीलिए मैं बच्चों से मेहनत कराता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि भैया मैं दे रहा हूं तुम्हें
इसको तुम लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक पूरा नहीं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक बड़ी दूसरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक विद्यालय गया था, वहां पे एक प्रवक्ता थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली, ये भी तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनो। हम जब किसी भी चीज को डिस्कस करने आते हैं तो हम 75 तरीके की बातें कर बताते हैं, ध्यान से सुनना। एक प्रवक्ता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आजकल ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों का भविष्य इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि बच्चों को सब कुछ छपा छपाया मिलता है, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, उनके दिमाग का किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं होता। जबकि हमारे समय में क्या था कि हम किताब उठाते थे और हमारे टीचर बोलते थे कि कल इसका उत्तर लिख करके आना, हम पूरी रात बैठ करके उसका उत्तर छांटते थे। आज बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं और ऑनलाइन जो है स्टडी के माध्यम से अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि छाप के दे जाते हैं। तो मैं आपसे साफ साफ बोलना चाहता हूं कि ऐसा मत करना कि आप एआई से पढ़ रहे हो। अच्छी बात है, आप उसका रेफरेंस लो, लेकिन बेटा अपना दिमाग जरूर चलाओ, सामने किताबें जरूर रखो, वरना आप पेपर में लिख नहीं पाओगे। ये कड़वा सत्य है। और उन जो प्रवक्ता ने जो बात बोली थी एकदम करेक्ट बोली थी। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन जरूर पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों से मेहनत जरूर कराते हैं। आपने देखा होगा कि ज्ञानोदय के बैचेस के अंदर, शक्ति बैच के अंदर, शक्ति 2.0 बैच के अंदर बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मेल्स आते हैं, सर आपने इतना पढ़ा दिया, कैसे पढ़े। कुछ बच्चों की कॉल्स आती हैं, बेटा हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना इंपॉर्टेंट है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते, इसलिए जितना पढ़ाते हैं उसको अच्छे से कर लो, बस तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जीवन का तुम्हारा ऐसा वर्ष होने जा रहा है जो तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत देने वाला है। इस वर्ष को बहुत संभाल करके, एक एक कदम बहुत संभाल के रखो, समझ गए। तो ये बातें हमेशा याद रखना। चलो अब हम एक आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि रविवार को क्या करना है, एक फुल टेस्ट देना है। आप 30-40 क्वेश्चंस लेकर के बैठो, 3-4 घंटे के लिए बैठो, उनके आंसर स्वयं लिखो। अगर ये तुमने हर संडे कर लिया ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। और जो हर संडे को जो काम करो उसकी कॉपी अलग बनाओ, रफ अलग रखो उसकी, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि हमने ये मेहनत करी है, हमने क्वेश्चन लगाया है। जब तुम एक क्वेश्चन को 10 बार लगाओगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सीधे जहन के अंदर बैठ जाएगा। अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, तो तुमसे कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। हमने क्या कहा कि टाइम लिमिट बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें 3 घंटे का सही उपयोग करना होता है। अभी तुम घबराना मत। अगर तुम्हें एक पेपर सॉल्व करने में 5 घंटे भी लग रहे हैं ना, तो तुम मत घबराओ। मैं तुम्हारे 5 घंटे 2.5 घंटे में बदल के रखूंगा। मैं तुम्हें 3 घंटे का ऐसा प्लान बताऊंगा बोर्ड पेपर से पहले कि तुम वो 3 घंटे सही से उपयोग कर पाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खुद से लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो तरीका बताया कि हर संडे एग्जाम डे मान करके पढ़ाई करो, वेस्ट मत जाने दो संडे को, समझ गए। दूसरी चीज, ओएमआर आंसर सीट जैसा माहौल। आप जानते हो बोर्ड पेपर में हमें 20 क्वेश्चंस करने होते हैं एमसीक्यूज के, तो इसके ऊपर काम कर सकते हो। पर मैं ये बोलूंगा कि ये काम अभी से करो प्लीज, इस वाले काम को आप आफ्टर दिसंबर कर सकते हो। दिसंबर के महीने से ये वाला काम करना, अभी मत करो, लेकिन प्लान में रखो कि हमें ये करना है। दूसरी चीज हमने बताया, यही से बोर्ड एग्जाम का क्या हो जाएगा, डर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जब तुम्हें पता चलेगा अरे यार ये क्वेश्चन आता है, मैं तो कर ले जाऊंगा, काम खत्म। तो मैंने 4 स्टेप बताए। पहला 180 डे चैलेंज, सेकंड 333 रूल, थर्ड जो हमने आप सभी को बताया वो हमने बताया 80-20 रूल, और फोर्थ हमने बताया कि संडे नॉट अ फन डे, दिस इज द एग्जाम डे। ऐसा मान करके पढ़ाई करो, समझ गए। तो हमने इतनी सी बात बोली, तो इसको बस अच्छे से फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अब एक बात बोलना चाहता हूं कि आज हो सकता है आप ये वीडियो 1 अगस्त को देख रहे हो या अगस्त के किसी भी दिन में देख रहे हो, घबराओ मत। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आज से आपने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया, यहां पर नहीं लिखा है कि एक भी दिन आपने अगर बर्बाद नहीं किया, तो जब तुम्हारा फरवरी में रिजल्ट देख करके लोग जानते हो क्या कहेंगे, अब रिजल्ट तो तुम्हारा अप्रैल में आएगा लेकिन असली परीक्षा तो तुम्हारी हो जाएगी ना, तो उसको ही तो रिजल्ट बोलोगे। तो हमने क्या कहा कि फरवरी की यानी कि जब अप्रैल में तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुमसे लोग क्या पूछेंगे कि भैया तुमने कहां से पढ़ाई की है, तुमने कैसे पढ़ा है। लोगों के लिए तुम एक एग्जाम्पल बन सकते हो कि भैया ये बच्चा इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आया तो मैं भी लेकर के आ सकता हूं। बस इतना कर लो। इतने कम समय में 95% कैसे आ गए, तो बस आपका जवाब होगा कि मैंने सही समय पर सही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। शिवम सर की वो अगस्त वाली वीडियो देख ली थी, उसके बाद मेरे अंदर वो आग भरी थी जो मैं आज तक नहीं रोक पाया। अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, और मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि जो भी समय तुम्हारे पास बचा है,
वो समय तुम अच्छे से इस्तेमाल करके जाओ। और पूछो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया, एक कमेंट करके जरूर जाना, एक कमेंट करके जरूर जाना, और उस कमेंट में अपना नाम लिखना, और नाम लिख करके आगे जो प्रॉमिस आप मेरे से करना चाहते हो कि हाँ सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी बचा हुआ समय है मैं इस समय का भरपूर इस्तेमाल करूंगा, और सर मैंने आपके लिए अब वादा किया है कि मैं बोर्ड के एग्जाम में 95% जरूर फोड़ के आऊंगा। बच्चों, ये स्ट्रैटेजी सही समय पे अगर आपने फॉलो कर ली तो तुम्हें अब ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि सितंबर से कैसे पढ़े। तहे दिल से शुक्रिया। आपकी एक कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपकी एक कमेंट ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बदल सकती है, क्योंकि बच्चा एक प्रॉमिस नहीं करेगा। इस वीडियो के नीचे मैं जानता हूं कम से कम 3000 से ज्यादा कमेंट्स आएंगी मात्र 2 दिनों के अंदर, और देखते हैं कि आप कमेंट करके मुझे बताते हो कि नहीं। तहे दिल से शुक्रिया, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपनी पढ़ाई वाली क्लास में।